तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो की लगभग सभी बातें आप सुनिएगा, आपको एक अलग सा कनेक्शन देखने के लिए मिलेगा इस न्यूज के साथ साथ। मुझे याद है आज से 2 महीना पहले एक खबर निकल कर आई थी और वो खबर ये थी कि अमेरिका द्वारा आयोजित किए गए स्टेट डिनर के लिए जो बाइडेन की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी को निमंत्रित किया गया है। ये जो स्टेट डिनर की प्रथा है अमेरिका में, ये 1950 से चलती आ रही है और कई बड़े मेहमानों को इस तरह से अमेरिका द्वारा स्टेट डिनर दिया जाता है। ये अपने आप में भी एक गौरव की बात है। लेकिन उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अमेरिका का जो लक्ष्य होता है, स्टेट डिनर अमेरिका अपनी डिप्लोमेसी को और बेहतर करने के लिए करता है। जिस भी राष्ट्र के साथ इन्हें टाइज और बढ़ानी होती है, कहीं पर अगर खटास चल रही है उसे दोबारा मिठास में बदलना हो, तो इस तरह के स्टेट डिनर देकर एक ऑनर दिया जाता है अमेरिका की तरफ से। जब ऑकस डील को लेकर फ्रांस अमेरिका से बहुत ज्यादा नाराज हो गया था, उस समय भी इमैनुअल मैक्रों को स्पेशली अमेरिका बुलाया गया और उन्हें स्टेट डिनर दिया गया। तो कुछ इसी तरह का सम्मान और स्टेट डिनर प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया जा रहा है जून मंथ में। अब आप थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा पीरियड को, ये जून मंथ में होने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इसी दौरान अमेरिका का विजिट करेंगे। अब जून मंथ से ठीक 1 महीना पहले यानी मई मंथ में क्वाड की मीटिंग होने जा रही है ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो बाइडेन ऑलरेडी मिलेंगे। तो मई मंथ में ऑस्ट्रेलिया के अंदर दोनों की मीटिंग होगी। उसके बाद स्पेशली 1 महीने के बाद फिर से दोबारा मीटिंग करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाया गया। और इससे भी बड़ी बात कि जून के बाद अगले 1-1.5 महीनों में भारत के अंदर ही G20 की मीटिंग होने जा रही है। तो यहाँ पर भी जो बाइडेन आएंगे और प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग करेंगे। तो कहने का मतलब 2-3 महीनों में 2 बार ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो बाइडेन मिलने जा रहे हैं। इसके बावजूद स्पेशली बीच में यानी जून मंथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी को अमेरिका बुलाना, यानी कहीं ना कहीं बात बहुत बड़ी है। आप समझ सकते हैं टाइमिंग को देखकर। उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इस दौरान कुछ बहुत ही बड़ी डील्स को साइन किया जा सकता है भारत अमेरिका के बीच में। अब इन्हीं सब के बारे में बात करते हुए अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के एक सदस्य हैं रॉ खन्ना। ये भारतीय मूल के हैं। इनकी तरफ से कुछ बातें बताई गई है। दरअसल इन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि सोवियत यूनियन काल के जो हथियार भारत इस्तेमाल कर रहा है, इनका प्रदर्शन अब ठीक नहीं रहा है। इसके अलावा रशिया का झुकाव अब चाइना की तरफ कुछ ज्यादा ही होने लगा है, जो कि भारत के लिए सही नहीं होगा। इसके बाद ये सीधे बात करने लगते हैं जून मंथ की, जब जून मंथ में जो बाइडेन द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी को स्पेशल इनविटेशन देकर अमेरिका बुलाया गया है, वही स्टेट डिनर को लेकर। तो इस दौरान बताया जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में ऐतिहासिक डील्स हो सकती है, जिसमें सबसे प्रमुख डील के बारे में ये बताते हैं जेट इंजन की डील को लेकर। यानी तेजस मार्क 2 शुरुआती टेड-BF और शुरुआती एमका में जो जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन का इस्तेमाल किया जाना है, उसको लेकर सारी बातें हो चुकी है भारत और अमेरिका के बीच में। जनरल इलेक्ट्रिक इन्हें लोकल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने जा रही है। और जो खबरें निकल कर आई थी उसके हिसाब से केवल अमेरिका के प्रशासन की तरफ से एक ऑफिशियल मंजूरी देनी बाकी थी। तो बताया जा रहा है कि वो जून मंथ में दे दी जाएगी, जिसके बाद अमेरिका और भारत के बीच में इंजन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर डील साइन हो जाएगी। इसके अलावा भी उन्होंने अन्य कई मुद्दों के ऊपर बात की, जैसे एनर्जी को लेकर बात की। और ज्यादातर उनका फोकस यही रहा कि देखिए भारत और अमेरिका के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, जो डील्स हैं या जो एम है दोनों के म्यूचुअली, वो एक जैसे हैं और दोनों को साथ आना काफी ज्यादा जरूरी है। और अगर आप रशिया की तरफ झुकाव रखेंगे तो ये सही नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि रशिया का झुकाव ऑलरेडी चाइना की तरफ है। और वही सारी घिसी पिटी बातें जो कि अक्सर अमेरिका के द्वारा भारत और रशिया के परिप्रेक्ष्य में कही जाती है, वही सब कही है। लेकिन जो मेन मुद्दा निकल कर आ रहा है, अभी भी यह असमंजस की स्थिति पैदा कर रहा है कि केवल इंजन की डील को लेकर स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलवाना, ये बात कहीं ना कहीं हजम करने लायक नहीं है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर अनुमान ये लगाए जा सकते हैं कि इंजन डील को लेकर भी मकसद कुछ और है। यहाँ पर बड़े लेवल पर किसी तरह की कोई डील साइन की जा सकती है या किसी बहुत ही बड़े रणनीतिक फैसले को यहाँ पर दोनों देश हस्ताक्षर कर सकते हैं। डेफिनेटली इस विजिट के दौरान चाइना सबसे बड़ा मुद्दा होगा और चाइना का अग्रेशन जो इस समय ताइवान के अगेंस्ट लगातार देखने के लिए मिल रहा है, इसके निवारण के लिए बातचीत होगी। अगर भविष्य में किसी तरह का कोई युद्ध होता है ताइवान को लेकर, तो यहाँ पर भारत की भूमिका क्या रहेगी, अमेरिका और भारत के बीच में इसको लेकर बहुत ज्यादा डिस्कशन होने जा रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। मान लीजिए कि अगर संभावित युद्ध चाइना और भारत के बीच में होता है, तब अमेरिका की क्या भूमिका रहेगी, इसको लेकर भी बातचीत हो सकती है। ये जो इंजन की डील है ये तो होगी ही होगी। इसके अतिरिक्त दोस्तों कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि यहाँ पर पहली बार बड़े लेवल पर F-35 का ऑफर भारत को दिया जा सकता है। जी हाँ, MRFA डील करना ही है। अभी कुछ ही समय पहले टाइमलाइन निकल कर आई थी कि अगले 3 सालों में इस डील को लेकर कुछ बड़े डेवलपमेंट निकल कर आएंगे। और हम लोग भी अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बात कर चुके हैं कि MRFA डील भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर हमें हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को मेंटेन करना है। तो यहाँ पर संभवतः अमेरिका के किसी फाइटर जेट को लेकर, जिसमें F-35 सबसे बड़ा नाम बताया जा रहा है, इनको लेकर गहन डिस्कशन हो सकता है।
इसके अतिरिक्त भी मैं आपको बता दूं कि सिविलियन एयरक्राफ्ट्स के क्षेत्र में भी जून जुलाई में ही एक बहुत बड़ी डील होने जा रही है। दरअसल मैंने आपको ये भी बताया था कि भारत के अंदर जो इंडिगो एयरलाइंस है ये बहुत ज़्यादा बड़ा ऑर्डर देने जा रही है सिविलियन एयरक्राफ्ट के क्षेत्र में। लगभग 530 से 540 एयरक्राफ्ट जो टाटा की तरफ से एयर इंडिया के लिए दिए गए थे, ये उससे भी बड़ा ऑर्डर होगा। लेकिन परेशानी यहाँ पर यह है कि इंडिगो एयरलाइंस ज़्यादातर यूरोपियन कंपनी एयरबस के ही विमान इस्तेमाल करते आई है, लेकिन इस बार बोइंग की तरफ से भी बहुत कोशिशें की जा रही है कि उसके एयरक्राफ्ट इंडिगो ऑर्डर करे। तो यहाँ पर डेफिनेटली उन सारी चीज़ों को लेकर भी बातचीत संभव है। और जो विमान ऑलरेडी बोइंग की तरफ से बनाए गए हैं और हमारी एयरलाइंस में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ नंबर में विमान ग्राउंडेड पड़े हैं क्योंकि उनके इंजन को लेकर प्रॉपर स्पेयर पार्ट्स वगैरह मुहैया नहीं करवा पा रहा है प्रैट एंड व्हिटनी। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी बातचीत बड़े लेवल पर की जानी है। लेकिन फिर भी ये सारे अनुमान हैं। इंजन की डील को लेकर तो खुद ही अमेरिका की तरफ से कहा गया है, तो उसको पक्का माना जा सकता है। बाकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो सकती है।